मसीह यीशु के अजीम व बरकत बुजुर्ग नाम में आप सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम असलम मसीह है और मैं सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ आज इस खूबसूरत वक्त के लिए कि जो उसने मेरी ज़िंदगी में फराहम किया ताकि मैं आप लोगों के साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को शेयर करूँ और शुक्रगुजार हूँ सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज का और अपने तमाम असातिज़ा का कि जिनकी काविशों से आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आए मेरे साथ देखें, आज का मेरा टॉपिक है क्या हर कोई बेहतर है। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि हर इंसान की ज़ुबान पर एक ही बात होती है कि जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो क्या ये कहना वाजिब है कि हर कोई बेहतर है? अगर हर कोई बेहतर है तो फिर क्यों हम अपनी ज़िंदगियों में नुकसान उठाते हैं, क्यों हम हलाकत की तरफ जाते हैं, किस वजह से हमारे घरानों खानदानों की तरक्की रुक जाती है? अगर हर कोई बेहतर हो तो हम सक्सेस हों, कामयाब हों और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस भी हों। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को ना तो लायक तौर से सुनते और ना उस पर अमल करते हैं। अगर हम उस पर अमल करें तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हर कोई बेहतर है, हमारे फलां जाने से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि लिखा है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम तो बढ़ जाते हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो किस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, किस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर हमारा ईमान होना चाहिए? आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम सीखेंगे कि क्या हर कोई बेहतर है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो किस लिए नहीं है। आए खरूज की किताब में से देखेंगे 20 बाब और उसकी 3 आयत को देखेंगे। मेरे साथ निकालें, खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखेंगे खरूज 20 बाब और उसकी 3 आयत हमें यूँ सिखाती है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमानों में या नीचे पानियों पर, जमीन के नीचे पानियों में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और तू उनकी इबादत ना करना, क्योंकि मैं खुदाउन तेरा गयूर खुदा हूँ। तो मसीह में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसा कि खुदाउन ने स्टार्ट ही में बता दिया, सिखा दिया कि तू मेरे हुजूर किसी को ना मानना, मेरे अलावा तू किसी को ना जानना। मैं ही हूं जो तुझे मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया। क्या हमें आज कोई ऐसा पर्सन है जो गुनाह की दलदल से निकाल सके, जो हमारे घरानों खानदानों में इस तरह से काम करे जिस तरह हमारा जिंदा खुदा करता है, बिन मांगे हमें देता है? याद रखिए, हम दूसरे मबूदों के पीछे जाते हैं, जाकर थक जाते हैं, कामयाबी हमारा मुकद्दर कभी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान इसराइल के कदूस पर नहीं, उसके कलाम पर नहीं। जब तक हम उसके कलाम को सुनते नहीं और उस पर अमल नहीं करते, क्यों कर हम कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि खुदा ने कहा तुम मेरे हुजूर किसी को ना मानना। मसीह में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम किसी को भी कहते हैं फलां काम मेरी बहन तेरी जिंदगी में ठीक नहीं, ये काम तुझे खुदा की हजूरी से दूर करता है, तेरे घराने की तरक्की इस काम की वजह से रुक गई, तो जवाब मिलता है कि मैं जहां पर हूं, जो कर रही हूं, जो कर रहा हूं, वो बेहतर है, ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है। तो क्या ऐसा है? अगर हम खुदा के जिंदा कलाम से वाकिफ हों तो लिखा है, खतूत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा कि अब जिस्म के काम तो जाहिरी हैं। जब हम जिस्मानी कामों में उलझे रहेंगे, उनके पीछे भागेंगे, उनको करने की काविश करते रहेंगे, तो क्यों कर हम खुदा के जिंदा कलाम में बढ़ेंगे, उसके अरफान में बढ़ेंगे और उसका जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा? क्योंकि खुदा ने स्टार्ट ही में हमें बताया, सिखा दिया कि तू मेरे हजूर किसी को ना मानना। और जब ऐसा होता है तो फिर हम, याद रखिए,
खुदा ने अपने कलाम में फरमा दिया कि ये सुनते हुए सुनते नहीं और देखते हुए देखते नहीं, क्योंकि इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया हुआ है। मसीह में मेरी बहन मेरे भाई, हम इन हालात में से गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं कि हम सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, देखते तो हैं लेकिन उसे महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारी आंखों पर इब्लीस ने पर्दा डाल दिया हुआ है। हम खुदा के कलाम को इग्नोर करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जब हम पैदाइश के बाद पैदा होते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो जो लफ्ज़ हमें स्टार्ट में आते हैं मामा, हम मरते दम तक नहीं भूलते अपनी माँ को। माँ कहना कभी किसी ने भूला? नहीं भूला, क्योंकि स्टार्ट में पहला लफ्ज़ ही मुंह से माँ निकलता है। इसी तरह स्टार्ट ही में कह दिया गया कि तू मेरे हुजूर किसी को ना मान। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि उसके अलावा किसी को हमें नहीं मानना, किसी को फॉलो नहीं करना, किसी के हुक्मों पर अमल नहीं करना। ये जो इंसानी अहकाम होते हैं ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए नहीं, जिस्मानी तरक्की के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि जिस्मानी तरक्की भी हमें खुदा के कलाम में से मिलती है। हम कैसे कामयाब होते हैं, कैसे प्रॉस्पर होते हैं, तो आए मेरे साथ जिंदा कलाम में से निकाले खुदा के जिंदा कलाम में यूना की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। खुदा उनके जिंदा कलाम में से देखेंगे, खुदा उनका बंदा यूना उसकी किताब में से देखेंगे 2 बाब और उसकी 8 आयत। जो लोग झूठे मबूदों को मानते वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। इसी में मेरे भाइयों, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो लोग झूठे मबूदों के पीछे भागते हैं वो शफकत से, शफकत मतलब मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। उसकी जो शफकत है, मोहब्बत है, उसकी बरकत है, उनसे महरूम हो जाते हैं। तो फिर क्यों हम उनके पीछे भागें जिनके पीछे जाने से हम शफकत से महरूम हो जाएं? कब तक हम ऐसा करें? कब तक हमारी जिंदगियां दर-बदर रहेंगी? याद रखिए, जब तक हमारी जिंदगियों में खुदा उनका जिंदा कलाम सरायत नहीं करेगा और उस पर हम अमल नहीं करेंगे, तो फिर हम यही कहते रहेंगे कि हर कोई बेहतर है। जब हम उसके कलाम को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा कहेंगे कि खुदा हमारा खुदा जो इस्राएल का कदूस है वो ही हमारे लिए हर काम करने की कुदरत रखता है। आए मेरे साथ निकाले ग्रंथियों 10 बाब और उसकी 14 आयत को देखें, जल्दी से देखते हैं और सीखेंगे। बस जो कोई 14 आयत को देखेंगे, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। जब खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल हमें सिखाता है ऐ प्यारो बुत परस्ती से भागो, तो आज हमने अपनी जिंदगियों में बहुत से बुत बना रखे हैं जो हमारे लिए गैर मबूदों की मानद हैं। वो काम है, जॉब है, जिसके लिए हम सुबह उठते शाम तक जागते और खुदा को टाइम नहीं दे पाते। हमारे लिए बेहतर वो नहीं, हमारे लिए बेहतर वो है जो हमारी ज़िंदगी के लिए सोचता और उसको बचाने की कुदरत रखता है। याद रखिए मसीह में मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारे लिए कोई भी बेहतर नहीं सिवाय खुदा के, सिवाय इस्राएल के कदूस के। उसी ने हमारी जान का फिदिया अपने खून से दिया। तो आज इस बात पर अमल करना शुरू करेंगे कि वो ही है जो हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।